नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया ग्लोबल स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति का परिचय। जो कक्षा 10वीं की हमारी सीरीज चल रही थी उसका अध्याय 8वां करेंगे। तो त्रिकोणमिति के परिचय में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री अगर हम देखें तो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? ट्री का मतलब क्या होता है 3, और गोनो, इस GONO गोनो को देखें तो ये क्या होता है भुजा, और मेट्री का मतलब क्या होता है माप। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, त्रिकोणमिति 3 भुजाओं का माप होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं। अगर हम देख रहे हैं कोई बिल्डिंग को ऐसे देख रहे हैं तो हम देख के ही उसका पता लगा सकें, कुछ एक चीजें उसमें ऐड करके कि वो कितनी ऊंची है कितनी चौड़ी है, बिना किसी चीज के हम मेजरमेंट किए सीधा पता लगा सकें। वो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत 10वीं तक तो हमारे इतनी हम देखेंगे, समकोण त्रिभुज देखेंगे, उसमें भुजाएं निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, सब चीजें निकालेंगे। तो इसमें एक क्या आती है, समकोण त्रिभुज का यूज बहुत ज्यादा होता है। इसमें समकोण त्रिभुज कौन सी होती है आपको पता ही होगा, जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, वो क्या होती है समकोण त्रिभुज होती है। ये क्या है समकोण त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और हमारे पास जैसे इसको नाम दे दो ABC। ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है हमारे पास। और किस कोण की बात चल रही है, जैसे C कोण की बात चल रही है, C कोण हमने थीटा ले लिया कोई, तो C कोण की अगर बात चल रही है, इस जिस कोण की बात चल रही है उसके समक्ष जो भुजा है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और बाकी जो भुजा बच गई एक, वो आधार होगी अपनी। ऐसे ही अगर हम देखें इस कोण की बात करें, एक और ट्रायंगल बनाता हूं अलग से। 90 डिग्री का हमारा ये हो ही गया, 90 डिग्री का कोण। इसके सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी। और अब यहां पे अगर इस कोण की, A कोण की बात चल रही है हमारी, तो A कोण के समक्ष जो भुजा है वो हमारी लंब कहलाएगी। अब ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, लंब, और बच गई वो भुजा क्या कहलाएगी, आधार। ये हमारी समकोण त्रिभुज होती है। इसको लेकर हम सवाल करेंगे। आगे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कई, वो देख लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे कौन कौन से हैं, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट। इनके साथ एंगल का यूज होता है। एंगल चाहे कुछ ले लो, ए ले लो, जैसे समकोण त्रिभुज थी हमारी, अगर यहाँ पे ABC ये त्रिभुज है और इस कोण की बात चल रही है तो कोण हमारा क्या है C। अगर कोण को कोई नाम दिया गया है, जैसे इसको थीटा, कई जगह यूज होता है थीटा, इसको क्या बोलते हैं थीटा। अगर इस कोण की बात चल रही है तो आप C कोण भी लिख सकते हो, और थीटा कोण अगर कोई कोण का नाम दिया हो, जैसे थीटा कोण दिया है, तो सभी के साथ ऐसे थीटा लगा सकते हो। ये एंगल इनके साथ होता है। और इनको एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं तो सिंपली ये तरीका यूज करता हूं, जैसे लाल बटे कक्का। ये याद रखने का तरीका मैं तो यूज करता हूं। बहुत से और टीचर हैं जो अलग अलग तरीके यूज करते हैं, मेरा जो आसान सा तरीका यही है। तो क्या है, ये क्या होता है, L का मतलब लंब, L का मतलब यहां पे लिख देता हूं, ये लंब था हमारा, ये आधार था, और ये कर्ण। तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, और K का मतलब कर्ण, ये है हमारा। तो साइन क्या होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में, लंब बटे कर्ण। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। और इनकी बात करें तो इनके उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट। तो ये लंब बटे कर्ण था, तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और सीकेंट क्या हो जाएगा, ये कोस का उल्टा होता है। कोस क्या था, आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और कोट की बात करें तो वो होता है टेन का उल्टा, तो कोट क्या हो जाएगा हमारा, ये टेन क्या था, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ऐसे होते हैं, ये इधर से चलते हैं ऐसे, साइन बटे, ये साइन की वैल्यू है, फिर कोस की, फिर टेन की, और ऐसे इनको उल्टा कर दें तो वो क्या आ जाती है, कोसिकेंट, सीकेंट और कोट की वैल्यू आ जाती है।
ये हमारी वैल्यू थी। और कुछ एक फॉर्मूले होते हैं वो और देख लेते हैं, और बाकी जो जो साथ साथ फॉर्मूले आएंगे वो देखेंगे। जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये याद रखने वाला फॉर्मूला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसी से दो फॉर्मूले और बनेंगे। जैसे हमें अगर निकालने को बोल दे, साइन निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा निकालो, तो क्या करोगे, ये कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, साइन इधर पड़ा रहेगा, कोस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा निकालने को बोल दें तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ही दो और फॉर्मूले हैं, कौन सा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा के। अगर इसको हम देखें, इसके और दो बनते हैं, क्या बनते हैं, अगर हमें सेकेंड तो निकल जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से, अगर हमें 10 निकालना हो, 10 स्क्वायर थीटा अगर निकालना हो तो वो क्या होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, और ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अगर हमें 1 की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस में ये 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। एक और होता है वो और लिख लेते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ पे अगर कोट की वैल्यू निकालनी हो तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर 1 की निकालनी हो तो ये कोट उधर जाके माइनस हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा। ये 9 फॉर्मूले बनते हैं हमारे, 3 ये और 3 ये और 3 ये। इनका यूज बहुत ज्यादा यूज आता है ट्रिग्नोमेट्री अगर हम करेंगे ना, आगे एक्सरसाइज करेंगे प्रश्नावली, तो उनमें इनका बहुत सा यूज आता है। एक हमने इस त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये नोट कर लेना आप वीडियो पॉज करके अगर नोट करना चाहो तो। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, अगर फॉर्मूले याद हैं तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है त्रिकोणमिति। सभी को वहम होता है कि ये बहुत हार्ड है, वो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। और मैं करवाऊंगा मेरे साथ साथ, जैसे जैसे मैं स्टेप करवाता जाऊं वो फॉलो करते जाना, और ये तो आपके उंगलियों पे होगी त्रिकोणमिति, कुछ नहीं है इसमें। अब समकोण त्रिभुज पे द्वारा आते हैं, समकोण त्रिभुज पे लगता है पाइथागोरस प्रमेय। एक होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कर लो, चाहे पाइथागोरस प्रमेय कह लो, ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। अगर हमें इसमें क्या हो, समकोण त्रिभुज जो हमें दी हुई है उसमें हमें लंब दिया हो और आधार दिया हो, हमें कर्ण ना दिया हो, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको सोल्व करके हम कर्ण के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ही अगर आधार की वैल्यू हमें निकालनी हो, जैसे आधार निकालना हो और लंब और हमें कर्ण दिया हो, तो क्या करोगे आधार स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ये लंब इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर हो जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें लंब की वैल्यू निकालनी हो, लंब की निकालनी हो और ये दो दी हो, तो लंब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। कर्ण हमेशा प्लस का रहेगा, ये दोनों माइनस के होंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये फॉर्मूले हो जाएंगे। बस इतना बेसिक पार्ट था लगभग, बाकी आगे जैसे जैसे फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे करवाता जाऊंगा। बिना किसी देरी के साथ आप प्रश्नावली शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे सामने 8.1 प्रश्नावली का, त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था हमारा। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण हमें क्या दिया हुआ है समकोण। हमें सबसे पहले क्या बनानी है, इतना काम करते हैं हम, त्रिभुज एबीसी बनाते हैं जिसका बी कोण क्या है समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री का है, ठीक है।
बी समकोण हो गया। अब हम बात करते हैं ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दी हुई है और बी सी हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है। बी समकोण दिया हुआ है, सी को यहाँ पे रख लो, ए को यहाँ पे रख लो। किस कोण के समक्ष बात करो, पहले ए कोण के समक्ष बात कर लो आप। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ए बी कौन सी है हमारी, ये वाली, ये हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। और बी सी हमें कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। बी सी हमारे समकोण त्रिभुज में कौन सी है, ये वाली बी सी कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जो हमें ये दिए हुए हैं इनके मान ज्ञात करने हैं। क्या निकालना है, साइन ए कोस ए साइन सी और कोस सी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से कर्ण नहीं दिया हुआ, हमें कर्ण निकाल लेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला मैंने करवाया था परिचय में, क्या था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो हम कर्ण निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। हमें क्या दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया हुआ है प्लस में 7 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 576, प्लस में 7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 49। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे कितना होगा, ये 625। और ये इधर क्या था, कर्ण स्क्वायर था, कर्ण का क्या था, स्क्वायर था, कर्ण का वर्ग था। तो अगर ये वर्ग दूसरी तरफ मैं लेके जाऊं तो इधर आके क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, वर्गमूल। ठीक है, अब 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 होता है। तो ये हमारा क्या आ गया, कर्ण कितना 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। अब हम निकालते हैं इनकी वैल्यू। हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और क्या है, कर्ण भी है। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालते हैं और साइन सी कोस सी की निकालते हैं। सबसे पहले की बात करते हैं हम इसकी। क्या निकालना है, साइन ए और कोस ए, ये निकालना है। मैंने फॉर्मूला याद करवाया था, लाल बटे कक्का। तो इससे देख लो, अब साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ए कोण की बात चल रही है हमारी, तो ए कोण क्या है, यहाँ पे होना चाहिए, इस कोण की बात चल रही है। तो इसके समक्ष जो कोण है वो क्या होगा, लंब होगा। ए की बात चल रही है कोण की यहाँ पे, तो ए के समक्ष कोण जो होगा वो क्या होगा, लंब होगा। तो हम इससे इसको लंब लेके और इसको आधार लेके हम बात करेंगे इसमें। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा 7 और कर्ण कितना है 25। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ गई। ऐसे हम कोस ए की वैल्यू निकाल देंगे। और कोस ए के समक्ष बात चल रही है, तो आधार क्या होगा, ये वाला, और लंब क्या होगा, ये वाला। तो आधार कितना है 24 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है 25। तो ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ गई। दूसरा पार्ट इसका देखें। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है हमें, साइन सी बराबर किसके होता है, लंब बटे कर्ण के, और कोस सी किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण के। अब हमें कौन से, इस कोण की बात चलनी है, इस कोण के समक्ष सी कोण की बात चल रही है यहाँ पे, साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी बात चल रही है, तो हमारा ये कोण है और इसके कोण, इस कोण के समक्ष जो भुजा होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। ये वाली भुजा अब लंब कहलाएगी। और जो बच गई कर्ण, तो हमारा यही रहेगा हमेशा, कर्ण तो यही है, और लंब क्या हो गया ये, और ये हो जाएगा हमारा बच गया जो आधार। तो अब इसको लंब और इसको आधार लेके चलेंगे। तो लंब की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो साइन सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही हम निकालेंगे कोस सी की वैल्यू। कोस सी की क्या है, आधार, आधार कितना, ये वाला नहीं है, अब ये वाला आधार है हमारा कितना 7 और कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर। बस यहाँ पे एंगल में दिक्कत आती है। जिस एंगल के समक्ष बात चल रही हो, जिस एंगल की बात चल रही हो, उसके समक्ष वाली जो भुजा हो, उसके सामने वाली जो भुजा हो, उसको बस आपने क्या करना है, लंब मानना है। अगर ए कोण की बात चल रही है, उसके सामने जो भुजा है उसको लंब मानना है बस। अब सी की चल रही तो इसको लंब मान लिया। ऐसे नहीं देखना कि नीचे वाला, आप कहोगे सर नीचे वाला ये तो आधार ही होता है हमेशा। हमें कोण के अकॉर्डिंग बात लेकर चलनी है। नीचे वाला ऐसे नहीं देखना भी नीचे वाला आधार होता है, लंब भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं होता लगभग। ट्रायंगल को आप ऐसे देखो, इस ट्रायंगल को मैं ऐसे घुमा दूं, कोई फर्क पड़ेगा?
अगर मैं सी को यहाँ पे लिख दूं, ए को यहाँ पे लिख दूं और बी हमारा समकोण रहता ही है, तो कर्ण क्या हो गया ये, तो ए सी हमारी कितनी थी 25 सेंटीमीटर और बी सी, अब ये वाली भुजा नीचे आ गई, बी सी कितनी थी 7 सेंटीमीटर और ए बी कितनी थी 24 सेंटीमीटर। क्या बन गया, अब तो आपको लंब दिखाई दे रहा होगा, आप कहोगे ये लंब नहीं है, अब तो लंब है। अब देख लो, अगर अलग अलग ट्रायंगल बना के करना है तो भी कर सकते हो, अगर इसी ट्रायंगल में करना है तो भी कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। तो क्वेश्चन 2 है हमारे सामने, आकृति में, जो आकृति हमें दी हुई है उसमें क्या है, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो इस आकृति में करना है, हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, आधार निकाल लेंगे। पहले फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, क्या फॉर्मूला होता है, आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार में निकालना है, कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लंब कितना दिया हुआ है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 169 और 12 का 144। इन दोनों को घटाएंगे, क्या आएगा 25। सेंटीमीटर की बात चल रही थी तो सेंटीमीटर लगा देंगे इसके साथ। अभी ये निकला नहीं है हमारे पास, इधर क्या था, आधार का स्क्वायर था। मेरी तरह कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी कर देते हैं और 25 लिख के इसको सोल्व करने लग जाते हैं और फिर इसका आंसर नहीं आता। तो क्या है, यहाँ पे इसका स्क्वायर जो उधर जाके क्या बनेगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब ये आया है हमारा, क्या है, आधार कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम निकाल देंगे tan p और कोट r निकाल देंगे। तो tan p की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले tan p निकालना है और कोट r भी हमें निकालना है। वही यूज करेंगे लाल बटे कक्का का। tan क्या होता है, tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लंब बटे आधार, और कोट की क्या होती है, tan का उल्टा ही होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, अब एंगल का यूज करके फिर देखेंगे हम। अब एंगल यहाँ पे क्या है P, तो P एंगल के समक्ष बात करनी है हमें, P एंगल की बात करनी है। तो इसके समक्ष जो भुजा है, सामने भुजा है, ये क्या होगी लंब। इसके सामने तो 90 डिग्री के सामने तो कर्ण होता ही है और जो बच गई वो क्या है आधार। तो इन वैल्यू से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे tan p की। हमें क्या चाहिए, लंब, लंब कितना है 5 सेंटीमीटर 5, और क्या चाहिए आधार, आधार कितना है 12। इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल R की बात करें, अब इसमें R की बात करेंगे तो अब हमारा ये वाला R के सामने वाला कौन क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब आधार की वैल्यू देखो कितनी है इसमें 5 और लंब की वैल्यू कितनी है 12। ये हमारी आ गई tan p और कोट r की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या था, tan p माइनस कोट r निकालना था। तो यहाँ पे लिख लेता हूं tan p माइनस कोट r। tan p की वैल्यू हमारी कितनी आई है 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू कितनी आई है 5/12। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये सवाल इतना ही था। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं अब आगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, क्या है, यदि साइन 3/4 तो हमें कोस a और tan a का मान परिकलित करना है। इनका मान निकालना है हमें। कोस a का किसका निकालना है, कोस a और tan a का मान निकालना है। तो क्या करना है, साइन a, साइन के बराबर हमें 3/4 दिया। वैसे क्या होता है साइन के बराबर, जैसे लाल बटे कक्का में हम बात करते हैं तो साइन a, साइन के बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके बराबर क्या है, साइन के बराबर लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 4। त्रिभुज बनाएंगे हम। त्रिभुज बना ली, नाम दे दो किसके अकॉर्डिंग ये एंगल दिया हुआ है ए एंगल की बात चल रही है तो ए एंगल यहाँ पे रख लो, और बी सी हमें नहीं दिखाया गया तो बी सी एंगल, बी समकोण ले लो और सी यहाँ पे ले लो। बी समकोण लिया तो ये कितना होगा 90 डिग्री। इसके सामने क्या होगा कर्ण। तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 और लंब की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ए एंगल की बात चल रही है, इसके सामने जो भुजा है वो हम लंब लेके चलेंगे।
हमें कोई इकाई नहीं दी हुई तो इनको इकाई लिख सकते हो, ऐसे इकाई लगा सकते हो, इसको भी इकाई लिख सकते हो। अब हमें क्या दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमें निकालना है आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालना है तो आधार का फॉर्मूला लगा देंगे। आधार का स्क्वायर बराबर क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब की वैल्यू कितनी है 3, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 3 का 9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 7। इधर क्या है आधार का स्क्वायर था हमारे पास, स्क्वायर उधर जाके क्या बनेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये हमारा आ गया आधार कितना √7। कुछ इकाई नहीं दी हुई तो इसको इकाई लिख सकते हो, इसको भी। अब हमें निकालना क्या है, cos a और tan a की वैल्यू निकालनी है। cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण के, और tan a बराबर किसके होता है लंब बटे आधार के। ए एंगल की बात चल रही है तो ये यहाँ पे रखे, इसके सामने क्या है लंब, इसको लंब लेके चलना है, ये कर्ण और ये आधार हो गया। तो हमें आधार की वैल्यू चाहिए, वो कितनी है वर्गमूल 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 4। ये हमारा cos a की वैल्यू आ गई, और tan की वैल्यू निकालेंगे लंब, लंब कितना है 3 और आधार कितना है वर्गमूल 7। ये आ गई tan a की वैल्यू, हमें ये निकालनी थी cos की वैल्यू और tan की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब आगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। यदि 15 cot a बराबर 8 दिया हो तो sin a और secant a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ 15 cot a बराबर 8 दिया हुआ है, ये 15 इसके साथ क्या है गुणा में है, तो इधर आके क्या होगा दूसरी तरफ आके बराबर से भाग हो जाएगा। cot a 8 पहले था, 15 इधर आके क्या हो गया भाग, तो 15 भाग हो गया। cot a की वैल्यू कितनी आ गई 8/15 वैल्यू आ गई। हमें निकालनी है sin a और secant a की वैल्यू निकालनी है। तो त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बना ली, 90 डिग्री का कोण हो गया। ए एंगल की यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ पे अगर सी लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, पहले हमें वैल्यू cot a की दी हुई है तो ए एंगल हम यहाँ पे लेंगे, बी समकोण मान लो और किसी की बात नहीं चल रही तो सी यहाँ पे लिख लो। तो 90 डिग्री ये कर्ण हो गया। कर्ण कोट की वैल्यू क्या होती है लाल बटा कक्का से देख लो, कोट ए की वैल्यू क्या होगी, कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो आधार बटे लंब, कोट ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब। तो आधार कितना है हमारा 8, लंब कितना है 15। कर्ण निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल देंगे, क्या है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस लंब कितना है 15, 15 का वर्ग करेंगे। 8 का वर्ग कितना होगा 64 प्लस 15 का वर्ग कितना होगा 225। दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। इधर क्या है कर्ण का स्क्वायर, उधर जाके क्या बनेगा वर्गमूल, 289 का वर्गमूल करेंगे तो वो क्या होगा 17। तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 17। अब 17 आ गई, कर्ण आ गया हमारे पास, लंब आ गया और आधार आ गया। निकालना क्या है साइन सीकेंट। साइन ए की वैल्यू निकालेंगे, ए कोण ये है, इसके समक्ष जो भुजा है वो लंब होगी, तो ये लंब है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा है ये 15 और कर्ण कितना है 17। ये आ गई साइन ए की वैल्यू। अब निकालनी है सीकेंट ए की वैल्यू। सीकेंट ए की, सीकेंट किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है आधार बटे कर्ण, तो सीकेंट की क्या हो जाएगी कर्ण बटे आधार। ए की बात चल रही है तो लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा। तो हमारे कर्ण क्या है 17 और आधार चाहिए तो आधार है 8। ये हमारा आंसर आ गया। सीकेंट और साइन की वैल्यू हमने निकाल दी है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या दिया, यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/12 दिया हो
तो हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, परिकलित करने हैं। तो हमें सीकेंट बराबर, वैसे सीकेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, लाल बटे कक्का से देख लो अगर नहीं पता तो। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का। तो कर्ण बटे आधार हो जाएगी, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना हो गया हमारा, सीकेंट के बराबर दिया क्या था 13/12, कर्ण कितना हो गया 13, आधार कितना हो गया 12। त्रिभुज बना लेते हैं समझाने के लिए। त्रिभुज बना ली, 90 डिग्री का कोण बना लिया, ये कर्ण हो गया। कर्ण की वैल्यू हमें दी हुई है 13। इस एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा, तो इसको थीटा नाम दे देंगे। त्रिभुज का हमारे पास कोई नाम नहीं दिया हुआ, तो त्रिभुज अपने हिसाब से ABC नाम रख लो। थीटा दिया हुआ है, इसके सामने क्या है, ये हमें लंब दिया हुआ है, ये लंब है और ये आधार है। आधार हमें वैल्यू दी हुई है कितनी, 12। अब हम लंब की वैल्यू निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना होगा 13, 13 का वर्ग कर देंगे, माइनस आधार कितना है 12, 12 का वर्ग कर देंगे। 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 12 का 144। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 ही आएगा, 9 में से 4 गए, ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर आ गया हमारा, किसकी वैल्यू, लंब स्क्वायर की। यह स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, वर्गमूल। कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इतना ही आता है लंब, तो लंब आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं हुआ तो सेंटीमीटर नहीं लगा सकते, यहाँ पे इकाई लगा लो, इकाई लिख दो सबके साथ। तो सारी तीनों वैल्यू आ गई, लंब आ गया, कर्ण आ गया, आधार आ गया। अब हमें क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, सारे के सारे निकालने हैं। सीकेंट दिया हुआ है, बाकी सारे बच गए। जो कौन कौन से बच गए, साइन थीटा, थीटा एंगल की बात चल रही है, थीटा लेके चलूंगा, वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा वो क्या होता है आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा लंब बटे आधार। साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, वो क्या होगा कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और इसका उल्टा होता है सीकेंट थीटा, जिसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 13/12। और टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, कोट थीटा क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अब हम निकालेंगे थीटा, थीटा की बात चल रही है, ये वाली त्रिभुज लेके चलेंगे। लंब कितना हो जाएगा 5 दिया है और कर्ण कितना है 13। कोस थीटा की बात करेंगे तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। टेन की बात करेंगे, लंब कितना दिया हुआ है 5 और आधार कितना दिया हुआ है 12। सभी वैल्यू पुट करनी है। कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5। सीकेंट थीटा तो निकाल ही रखा है हमने, दे ही रखा है हमें। और कोट की बात करेंगे, आधार कितना है 12 और लंब लेना है तो लंब कितना है 5। ये हमारे साइन की वैल्यू, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। साइन की वैल्यू आ गई cos 10, कोसिकेंट और कोट की सभी की वैल्यू आ गई। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन 5 पूरे होते हैं। आज पिछले वाली वीडियो में कर लिए थे, आज इसका 6 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं कोण हो। तो जहां कोस ए कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज बनेगी, समकोण त्रिभुज बना ली हमने। न्यून कोण लेने हैं, ये तो 90 डिग्री का होगा, तो कोण ए और बी न्यून कोण लेने हैं हमने। तो ए को मैं यहाँ ले लेता हूँ, बी को यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है 90 डिग्री से कम है। और ए बी और दूसरा क्या रह गया सी, ये हमारी ABC त्रिभुज बन गई। अब इसमें क्या देखना है, कोस ए कोस बी बराबर हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कोस ए बराबर में कोस बी हमें दे रखा है। तो कोस की वैल्यू क्या होती है, पीछे मैंने बताया था, लाल बटा कक्का से देखेंगे। इसमें कोस की वैल्यू कौन सी होती है, ये वाली क्या होती है आधार बटे कर्ण। तो कोस ए इस आधार बटे कर्ण और ये भी क्या होगी आधार बटे कर्ण।
इसमें आधार क्या है, कोस ए के सम्मुख देखेंगे, कोस ए कौन सा है, ये वाला हमारा। तो ए में इसके लिए देखेंगे तो लंब कौन सा हो जाएगा, कोण ए की बात चलेगी तो ये वाला लंब हो जाएगा। तो आधार चाहिए हमें, आधार हो जाएगा ये वाला। तो ए सी बटा में कर्ण सेम ही रहेगा ए बी। और कोस बी की, बी एंगल की बात चल रही है, तो बी एंगल कौन सा है, ये वाला। इसके सम्मुख जो भुजा आएगी ये अब क्या हो जाएगी, लंब, और ये फिर दूसरी कौन सी हो जाएगी, आधार। तो अब इसको आधार लेंगे हम बी सी, आधार है अपना और कर्ण सेम रहता है हमेशा ए बी। ये आ गया अपना कोस ए और कोस बी बराबर करने से। अब कर्ण दोनों का सेम है तो ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, ए सी बराबर में बी सी। ए सी कौन सी है, ये वाली, और बी सी कौन सी है, ये वाली। ये दोनों भुजाएं बराबर आ गई अपनी। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है, एक परिभाषा है कि अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। क्या प्रॉपर्टी है, अगर त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर है तो क्या होगा, उनके आमने सामने के कोण, उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह लिख के और हम दिखा देंगे कि इसलिए लिख दो चाहे निशान लगा दो, क्या है, कोण ए बराबर कोण बी है। बस इतना करना है छठे क्वेश्चन में, बस कोण ए कोण बी हमने बराबर दिखा दिया और ये लिखना है, लिख के ये कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, क्या यदि कोट थीटा बराबर हमें क्या दिया हुआ है, 7/8 दिया है, तो हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये प्रूव करना है। और दूसरे में प्रूव करना है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो इस पीछे हमने सवाल किए थे कि कोट थीटा के बराबर क्या होता है, वो वैल्यू पुट करके त्रिभुज में से दो वैल्यू हमें दी हुई है, कोई सी भी दो दी होगी, तीसरी निकाल के समकोण त्रिभुज से पाइथागोरस लगा के और इनमें वैल्यू पुट करके कर सकते हैं। एक तरीका तो वो रहेगा, वो आपको आता है। दूसरा हम इनमें क्या करेंगे, फॉर्मूलों का यूज करेंगे। पहला सवाल, इसका पहला पार्ट करते हैं। तो इसमें क्या दिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दिया हुआ है। एक फॉर्मूला आपको याद होगा, तो एक फॉर्मूला आपको याद होगा कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी। एक फॉर्मूला था हमारे पास, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर में क्या था, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको a मान ले, इसको b मान ले, ये भी क्या है a, ये भी क्या है b। तो a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर हो जाएगा। a हमारा यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में b क्या है हमारा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। सेम नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी हमें दिखाई दे रहा है, सेम इस पे वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, a हमारा 1 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस b कौन सा है, कोस थीटा, तो कोस थीटा की स्क्वायर हो जाएगी। ये आ गया अपने पास। अब इसको 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये फॉर्मूला था हमारे पास एक, दो फॉर्मूले थे हमारे पास, मैंने 3 फॉर्मूले करवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या था, 1। यहाँ से अगर 1 माइनस कोस थीटा करें तो बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करें तो बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के, उस फॉर्मूले से, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के।
अब कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यहाँ पे लिखता हूं मैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और दोनों पे स्केयर है तो कोट थीटा की क्या आ जाएगी, स्केयर। सिंपल, हमें कोट थीटा की वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे रखेंगे, कोट थीटा की जगह पे क्या है 7/8, और उसका स्केयर कर देंगे, हमें स्केयर दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। ऐसे ही दूसरा पार्ट कर लेंगे। इसमें क्या है, सिंपली कोट थीटा के स्केयर की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे कोट थीटा की हमें सीधी दी हुई है और इसमें रखेंगे 7/8 का स्केयर। ये भी क्या आ जाएगा 7×7 = 49 में 8×8 = 64। ये आ गया दूसरे का आंसर। ये क्वेश्चन था हमारे सामने, क्या था, ये दिया हुआ था हमें, इसको हमने कर लिया a+b और a-b। बड़ा फॉर्मूला लगा के a² - b², नीचे से हम a² - b² कर दिया। बराबर में क्या आया, इसको सोल्व करके लिख दिया। a² क्या होता है, 1 sin² थीटा, sin² लिख दिया। a² 1 और cos² थीटा। अब 1 - sin² थीटा वो फॉर्मूले आते होंगे, cos² थीटा होता है, 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा होता है। अब cos बटा sin क्या होता है, कोट थीटा। स्केयर था तो स्केयर लग गया। अब कोट थीटा की हमें वैल्यू दे रखी है, वो यहाँ पे रखेंगे 7/8 का स्केयर। क्या हो गया, 7×7 = 49 और 8×8 = 64। ये आंसर आ गया और ऐसे दूसरे का आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे सामने, यदि 3 कोट a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan² थीटा tan² a बटा में 1 + tan² a बराबर में cos² a - sin² a के है या नहीं। हमें जांच करनी है कि ये वाला पार्ट इसके बराबर है या नहीं, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसका यूज करके हम निकाल लेंगे सारी वैल्यूज। कोट a बराबर में क्या है 4, ये 3 इधर गुणा में था, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में। कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे लंब। तो आधार अपना क्या आ जाएगा 4। अगर ऐसे आपको वैल्यू पता नहीं है तो आपको मैंने बता रखा है कि लाल बटा कक्का का यूज करके आप निकाल सकते हो। ये लंब बटा आधार होती है tan की वैल्यू, और tan का उल्टा क्या होता है कोट, तो आधार बटे लंब हो जाएगी। अब इसकी ट्रायंगल बनाएंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे। ये 90 डिग्री का कोण है, हमारी कौन सी कोस ए की, कोट ए की बात चल रही है। एंगल क्या है यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे ए एंगल। बचे क्या, और ए की बात चल रही है, बी और सी कहीं भी लिख सकते हैं हम, सी और बी। बी को हमने समकोण लिख दिया। अब यहाँ से हमें दिया क्या हुआ है, आधार दिया हुआ है कितना 4 और लंब कितना दिया हुआ है 3। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है हमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने का पाइथागोरस ऐसे लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैंने करवाए हुए हैं। अब कर्ण हमें निकालना है, आधार का स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ है 4, उसका हो जाएगा वर्ग, प्लस लंब कितना है 3, उसका भी हो जाएगा वर्ग। 4 का वर्ग 16 प्लस 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25। इधर क्या था कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर था, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, वर्गमूल बन जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। तो कर्ण कितना आ गया अपना 5। अब हम देख लें, अभी ये वैल्यू निकाल लेंगे, हम पता कर लेंगे। पहले tan थीटा की चाहिए हमें, इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमें tan की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे निकाल लेता हूं मैं। tan a की वैल्यू क्या आएगी, लाल बटा कक्का से लंब बटे आधार। लंब कितना है इसमें, a एंगल यूज हो रहा है तो a के सम्मुख ये क्या होगा लंब अपना। तो लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू कितनी है 4। तो tan a की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। हम इसमें रखेंगे 1 माइनस स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बटा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3 3 9 बटा 4 चौके 16।
इसको सोल्व करेंगे 1 + 3 × 9 बटा में 16। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, ऊपर वाले का अलग एलसीएम ले लेंगे, इसका क्या एलसीएम आ जाएगा 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 - में 9 बटा में इसका एलसीएम अलग से नीचे ले लेंगे, क्या आएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा 16 + में 9। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, कई बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता। अब ये क्या हो जाएगा 16 - 9 कितना होता है 7 बटा में क्या था 16, और नीचे 16 + में 9 कितना हो जाएगा 25 बटा में 16। अब इसको सोल्व करना है, ये पलट जाएगी, तो 7 बटा में 16 गुणा में 16 बटा में 25, 16 से 16 कट जाएगा, क्या आ गया 7 बटा में 25। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई 7 बटा में 25। अब राइट हैंड साइड और देख लेते हैं निकाल के, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए राइट हैंड साइड में, कोस ए की वैल्यू चाहिए। कोस ए क्या होगा आधार बटे कर्ण, ए है तो ए के सामने ये क्या है कर्ण, और ये क्या है आधार, तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। कोस की आ गई, और क्या चाहिए उसमें साइन की वैल्यू चाहिए, साइन ए की निकाल लेंगे, ए के सम्मुख ये वाला क्या होगा लंब, तो लंब हमारा क्या, इसकी क्या होती है लंब बटे कर्ण वैल्यू, तो लंब हमारा कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, वो वैल्यू वहां पे रखेंगे। सिंपली यहाँ पे करता हूँ राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया कोस स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो कोस की वैल्यू का हम स्क्वायर कर देंगे 4 बटा 5 का स्क्वायर, माइनस में साइन की वैल्यू का स्क्वायर दिया, साइन का स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 बटे 5 का स्क्वायर कर देंगे, 3 बटे 5 का स्क्वायर। ये अपना कितना आ गया 4 चौके 16 और 5 5 25, 16 बटे 25 माइनस में 3 3 9 बटा में 25, दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 7 बटा में 25। ये और ये दोनों क्या आ गए बराबर, तो हमें पूछा था है या नहीं, तो हाँ ये दोनों क्या है बराबर है, अतः दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष। हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, और इंग्लिश में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां था। अब क्वेश्चन नंबर 9वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है हमारे सामने, क्या दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है समकोण दिया हुआ है, और यदि tan a बराबर ये है तो हमें निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। निम्नलिखित मतलब जो ये पार्ट दिए हुए हैं साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, और दूसरा है कोस ए कोस सी और साइन ए साइन सी। ये हमें दोनों पार्टों के मान निकालने हैं, वो हमें दे रखी है चीजें। अब हमें त्रिभुज एबीसी बनाना है, उसने बोला है सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, बी हमने समकोण बना दिया, ठीक है जी। अब tan a की वैल्यू हमें दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है तो a को यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत, a b और बचा क्या c को यहाँ पे रख दो। अब हमें tan a की वैल्यू हमें उतनी दे रखी है, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का से सिंपली आप पता लगा लोगे, ये रहा कर्ण, तो लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना हो गया इसके अकॉर्डिंग 1, तो लंब हो गया 1 और आधार कितना हो गया √3। AC की वैल्यू निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में फॉर्मूला क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार में कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, और लंब में कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में लंब कितना है 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, यहाँ पे कितना आ गया 3 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होगा 1,
कितना आ गया 4। करण स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4। करण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 4। स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाएंगे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो करण कितना आ गया हमारा 2। अब हमें निकालनी है ये वाली वैल्यूज निकालनी है। अब सिंपली पहले पार्ट को करते हैं। क्या दिया हुआ है साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या चाहिए साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू अपने कितनी होगी, साइन क्या होता है लंब बटे करण। तो साइन ए की बात कर रहा है, हमें इसमें पहले देख लेते हैं कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। साइन ए की चाहिए और कोस ए की चाहिए, ये दोनों आगे ए में, और साइन सी की चाहिए और कोस सी की चाहिए। ये चारों वैल्यू चाहिए हमें इस पार्ट में। ये चारों अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहले कोस क्या होता है आधार बटे करण, इसको साफ कर देता हूं मैं। तो साइन ए की वैल्यू ए के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लंब कितना हो जाएगा, इस ए के सामने लंब है, जो ए के सामने होगा वो क्या होगा लंब। तो ए का अपना, और करण कितना है, करण सेम रहेगा हमेशा 2। ए की बात चल रही है तो आधार कौन सा है, ये नीचे वाला आधार कितना है √3 और करण कितना है 2। अब कोस सी की बात चल रही है, इस सी की बात चल रही है सी एंगल की, तो इसके सामने वाला क्या होगा लंब, तो ये भी लंब बटे करण होता है साइन। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब कौन सा है अभी ये √3, तो √3 और करण 2 ही है। कोस सी की बात करेंगे तो कोस सी के अकॉर्डिंग ये लंब होगा ये आधार होगा। हमें चाहिए आधार की वैल्यू, आधार कितना होगा फिर 1 और आधार बटे करण होता है तो करण कितना हो जाएगा 2। ये चारों वैल्यू आ गई हमें इस पार्ट के लिए। अब इसमें हम पुट कर देंगे चारों वैल्यू। कौन सी साइन ए की वैल्यू कितनी है 1/2 गुणा में, ये गुणा में है कोस सी की वैल्यू कितनी है, ये साइन ए आ गई, कोस सी की वैल्यू है 1/2 प्लस में कोस ए की वैल्यू ये रही कितनी है वर्गमूल 3/2 गुणा में साइन सी है, साइन सी की कितनी है वर्गमूल 3/2। इन दोनों को गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1/2 और 1/2 के गुणा करेंगे, ऊपर के ऊपर 1 और 2 दूनी 4 प्लस में ऊपर के ऊपर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा अपना, और नीचे 2 दूनी 4। यह क्या आ गया 1/4। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब एलसीएम 4 है तो आगे आपको सोल्व करना आता ही है। इसको नीचे वाले को इससे भाग करेंगे क्या आएगा 1 को ऊपर गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 1, फिर दोबारा इसके भाग करेंगे प्लस है प्लस लगा देंगे, दोबारा इससे भाग करेंगे क्या आएगा 1, फिर ऊपर गुणा करेंगे 3 से, याद है तो 4/4 आ जाएगा, 4 एकम 4। ये अपना पहले पार्ट का आंसर आ गया। और दूसरा पार्ट इसका साथ के साथ देखते हैं, ये साफ कर देता हूं मैं। दूसरे पार्ट में हमें क्या दिया है कोस ए और कोस सी। हमें चाहिए कोस ए और कोस सी, साइन ए और साइन सी, ये वैल्यू चाहिए हमें। ये क्या होता है आधार बटे करण, साइन क्या होता है लंब बटे करण। तो कोस ए के अकॉर्डिंग देखेंगे, ए एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा ये। तो ए के अकॉर्डिंग आधार हम देखें तो क्या है √3 और करण देखें तो करण तो सेम रहता ही है √2। फिर ए कौन सा ये बड़ा, इसके अकॉर्डिंग सेम ही रहेगा लंब आधार। तो ए के अकॉर्डिंग लंब क्या है हमारा 1 और करण क्या है 2। अब सी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। अब कोस आधार क्या हो जाएगा अपना 1 और करण चाहिए हमें, करण कितना है 2। ऐसे ही साइन सी की निकाल लेंगे, क्या होता है लंब कितना है वर्गमूल 3 बटा में करण कितना है 2। ये चारों वैल्यू आ गई अपने पास। अब हम इसमें पुट कर देते हैं दूसरे पार्ट में, इसमें पुट कर देते हैं। क्या कोस ए की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले हमारे पास देखते हैं वर्गमूल 3 बटा में 2 गुणा में चाहिए कोस सी की वैल्यू ये रही
1/2 माइनस है बीच में। साइन ए की वैल्यू कितनी है जी अपने पास 1/2, तो साइन ए की वैल्यू रख देंगे 1/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी है वर्गमूल 3/2। ऊपर के ऊपर गुणा करेंगे ये कितना आ जाएगा वर्गमूल 3 और नीचे के नीचे करेंगे 3/4 माइनस में वर्गमूल 3/4। ये प्लस का ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा 0। ये इसका दूसरा पार्ट हो गया, ये 0 आ गया। ऐसे पहला पार्ट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारे सामने। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है समकोण है। पहले त्रिभुज पी क्यू आर बना लेते हैं, हमें बोला गया जैसे, तो त्रिभुज पी क्यू आर कोण क्यू क्या है समकोण, तो कोण क्यू ये हो जाएगा समकोण। और पी क्यू आर थी तो पी निकालना है, पी निकालना है, पी निकालना है और कुछ नहीं दिया हुआ तो पी को यहाँ पे रख लेते हैं और बचा क्या आर, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है पी क्यू की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस में क्यू आर बराबर में 25 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों में से क्यू आर की निकाल लेता हूँ मैं। क्यू आर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये पी आर इधर प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में -25 पी आर। तो ये आ गई क्यू आर की वैल्यू अपनी। अब क्यू आर क्या है ये है लंब, तो ये आ गई लंब की वैल्यू अपनी और ये आधार। अब हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस से कर्ण निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रीमिया से ऐसे लिखे, पाइथागोरस प्रीमिया से ये लिख लेना आप। क्या होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। आधार कितना है अपना 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस लंब कितना है 25 माइनस में पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 5 5 25 हो जाएगा प्लस में ए का स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला आपको अगर याद है तो a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला लगेगा। तो a क्या है 25, 25 की स्क्वायर 625 प्लस में क्या है b की स्क्वायर तो पी आर की क्या हो जाएगी स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में a क्या है 25 गुणा में b क्या है अपना पी आर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से 25 और 625 दोनों प्लस में क्या हो जाएंगे 650 और इधर हम कर्ण की वैल्यू रख देते हैं। कर्ण की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कर्ण हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ तो कर्ण क्या है पी आर, कर्ण को पी आर रख लेंगे। यहाँ पे पी आर चलता जाएगा, ये पी आर आ गया यहाँ पे और इधर क्या है 650 हो गया इनका, ये क्या है प्लस में इधर स्क्वायर थी, स्क्वायर भी लगेगा इसके साथ क्योंकि कर्ण का स्क्वायर था, कर्ण पी आर है तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में पी आर, ये आ गया। अब इधर 25 दूना 50 हो जाएगा -50 और पी आर ये आ जाएगा 16 वो के। अब पी आर इधर पड़ा है और इधर भी पड़ा है पी आर का स्क्वायर, ये अगर इधर लेके आए तो ये माइनस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 और इसको हम इधर लेके आए तो ये कितना हो जाएगा 50 पी आर, इधर माइनस का था दूसरी तरफ आगे हो गया प्लस का, इधर क्या रह गया 650। ये इधर 50 गुणा में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू अपनी कितनी आ गई 13 और सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर। पी आर अपना क्या था कर्ण, तो कर्ण की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर। कर्ण की यहाँ पे 13 सेंटीमीटर आ गई, पी आर की वैल्यू हम रख देंगे -13 बराबर ये आ जाएगी 12 सेंटीमीटर अपनी क्यू आर। क्यू आर क्या था लंब 12 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, हमारे पास तीनों ट्रायंगल की वैल्यू आ गई, समकोण त्रिभुज की तीनों आ गई, कर्ण आधार लंब तीनों आ गए। तो अब हमें निकालना है साइन पी की वैल्यू, साइन पी कोस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ये क्या होता है लंब बटे कर्ण, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण और ये टेन क्या होता है लंब बटे आधार। पी की बात चल रही है, पी एंगल अपना ये है, तीनों में पी की बात है तो ये इसके सामने क्या होगा लंब, तो लंब बटे पहले क्या है कर्ण यानी कि 12/13। कोस पी की बात करेंगे तो क्या निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5
बटा कर्ण कितना है 13, और 10p लंब बटे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। ये तीनों वैल्यू आ गई अपनी, ये आंसर आ गया। ये तीनों निकालने थे, ये 10वें क्वेश्चन में ये करना था। और 11वां क्वेश्चन साथ के साथ देख लेते हैं। इसमें क्या असत्य बताना है हमें 11वें क्वेश्चन में। तो इसमें सिंपली आप कर ही सकते हो। ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 से ज्यादा भी होता है। तो ये क्या है, असत्य है। कोण a की किसी मान के लिए सीकेंट a 12/5, तो ये 12/5 हो सकता है। तो ये क्या है, सत्य है। कोस a कोण a के कोशिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये इसके रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो ये इसके रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए क्या है, ये असत्य है। कोट a कोट और a का गुणनफल है। कोट a जो है कोट और a का गुणनफल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दोनों एंगल होता है। ये जो ये है, तो ये गुणनफल नहीं है। तो ये क्या है, असत्य है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 ये भी नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, असत्य है। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। 8.2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, अगर समझ आया हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।